सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सेट थ्योरी। देखो भाई, ये जो सेट थ्योरी है सभी एग्जामों में काम आती है। सेट थ्योरी हमारे पास हर एग्जाम का बेसिक है। आगे जाके जब हम लोग एल्जेब्रा पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी का हमेशा यूज होगा। तो इन जितने भी एग्जाम बने हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एलटी का हो, चाहे बीएससी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजी हो, टीजीटी हो, चाहे नेट जीआरएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, एनी अदर, सब एग्जामों में ये आता है। तो इस वजह से हर बच्चे को इसे पढ़ना ही पड़ता है। सेट थ्योरी में जब इसे हम चालू करते हैं, ज्यादा समय लेने के मूड में नहीं रहेंगे हम सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी सबसे पहले हमारे पास आता है सेट के बारे में इंफॉर्मेशन कि सेट की इंफॉर्मेशन क्या है, कौन बताएगा। ज्यादातर बच्चों को पता रहता है कि a collection of well defined object। बच्चे ने जवाब दिया a collection of well defined object is called a set। मैं इसे हिंदी में समझाऊं। बच्चे ने बोला कलेक्शन मतलब समूह, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहा जाता है। कैसे? इन्होंने बोला वेल डिफाइंड। ये जो मीनिंग है ये इस डेफिनेशन की कंडीशन है। भाई हमने बोला कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनका कलेक्शन ये हो गया। क्या कलेक्शन वेल डिफाइंड है? तो वो सेट है। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर वो वेल डिफाइंड है तो क्या होता है? सेट होता है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट तो वेल डिफाइंड क्या है? इसकी एक कंडीशन, ये ऑब्जेक्टिव भी सेंस है इसका कि पूछा जा सकता है कंडीशन ऑफ सेट क्या है? वेल डिफाइंड। हमने कुछ भी लिया जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इन अ क्लास। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिस के अंदर भी सोचने समझने की शक्ति है, वो सारे के सारे लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के समय पूछें कि इसमें क्या है, कैसा है, जो भी क्रॉस करें उन सभी लोगों का आंसर कैसा आए? एक जैसा। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द CSJM यूनिवर्सिटी। जितने लोगों के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, आप उससे पूछो, जाओ भैया पता करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CSJM यूनिवर्सिटी। मान लिया वहां पर 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो वो काउंटिंग करने के बाद 5 लाख ही बताएगा। वहां के BC साहब से पूछो, वो भी 5 लाख बताएंगे। वहां के किसी क्लर्क से पूछो, वो भी 5 लाख बताएगा। मैं गिनने जाऊंगा, मैं भी 5 लाख बताऊंगा। तो हर किसी की नजर में क्या उसका एक ही डेफिनेशन है, मतलब एक ही आंसर है। तो क्या हुआ? वेल डिफाइंड। क्या हुआ? वेल डिफाइंड। फिर हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। ये भी क्या है? वेल डिफाइंड। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। जब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग पॉपुलेशन उस समय की बात करते हैं जिस समय जिस घर में हम पता करने गए। अगर हम किसी घर में पता करने के भाई नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, उसने बोला 10, और हम घर से निकले, वहां करंटली 3 लड़कों की शादी हुई थी और तीनों के बेबी होने वाला था। वो बंदा घर से बाहर निकला, बेबी पैदा हो गई 8। तो भैया कितने मेंबर हो गए? अब 18। हमें तो कितने बताएंगे? 10। अब इसमें पेच फंस गया। लोग कहें कि यार हम तो 10 गिन के आए, जब दूसरे के भेजा तो उसे 18 मिले। यही तो नहीं देखना है।
जिस समय पर हम गए उसी समय पर दूसरा भी था, तीसरा भी था, चौथा भी था। सब लोगों ने पता किया कितने हैं मेंबर्स, 10। उस समय की पॉपुलेशन देखी गई है, इस वजह से किसमें डाला गया है, बेल डिफाइंड में। आपने कहा नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बफेलो, क्या कहा, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बफेलो इन इंडिया। अब आपको ब्यूटीफुल बफेलो बतानी है इंडिया के अंदर, तो कितनी है? कोई कहेगा जो काली काली चमकदार होगी वो ब्यूटीफुल बफेलो है, कोई कहेगा जिसकी आंखें बड़ी कजरारी होंगी वो ब्यूटीफुल बफेलो है। तो ये वेल डिफाइंड हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सामने 10 बफेलो खड़ी हैं। हिमांशु से पूछा, हिमांशु बताओ ब्यूटीफुल बफेलो कितनी है? हिमांशु के घर में बफेलो रहती हैं, उसको तो सारी ब्यूटीफुल लगेंगी, भाई दूध का काम होता है उसके यहाँ। बोलो भाई 10 के 10 है। हमारे लल्ला से पूछा, लल्ला इधर ही हो, बता ब्यूटीफुल बफेलो कितनी है? वो भाग खड़ा होगा, बोले एक भी ब्यूटीफुल नहीं है, उसको बफेलो पसंद ही नहीं है, तो कोई ब्यूटीफुल ही नहीं है। तो उसकी नजर में क्या हुआ, नो ब्यूटीफुल। आपकी नजर में कितना हुआ, 10। तो अंतर आया आंसर में। तो जब आंसर में अंतर आया तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। 4 लोग खड़े किए, जहां पर 4 मेंबर खड़े किए। अब मेंबरों में बोला गया, और सभी जो मेंबर थे वो कौन थे, वुमेन्स थी, लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई, तो उनको क्या बोल दिया, वुमेन बोल दिया। अब पूछा भैया उससे, आशीष सोलंकी से पूछा, इन चारों में बताओ, सब माँ थी एक किसी न किसी की, बताओ इसमें सबसे ब्यूटीफुल माँ कौन सी है? आशीष कहेगा चारों ब्यूटीफुल है। मेरे बेटे से पूछो ब्यूटीफुल माँ कौन सी है, उसमें जो उसकी माँ होगी वो उसके लिए सबसे मतलब पूरे दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल कौन है, उसकी माँ है। वो कहता मेरी माँ सबसे ब्यूटीफुल है, चाहे उसके सामने एक भूत परी भी खड़ी हो जाए तब भी कर हट क्या ब्यूटीफुल। आज की सोच वो क्या कहती है कि मेरी माँ सबसे ब्यूटीफुल है, तो उसके नजर में ब्यूटीफुल माँ कितनी, केवल एक। जब चारों तो माँ है किसी न किसी की, तो वहां पर ब्यूटीफुल क्या हुआ, जो ब्यूटीफुल की डेफिनेशन है वो हर किसी के नजर में एक जैसी नहीं है। इस वजह से वहां पर ब्यूटीफुल को शब्द लगने से वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो ये अंतर होता है वेल डिफाइंड का। तो इसमें हमने लिखा अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called the set, right? पता लगा यहां से। अब दूसरे आपने लिखा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर क्या है, इज द सेट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द सेट। तीसरा एग्जांपल दे देना, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बफेलो इन इंडिया इज नॉट सेट बिकॉज डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल इज नॉट क्लियर, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल इज नॉट क्लियर। क्या लिखा, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल बफेलो इज नॉट सेट because definition of beautiful is not clear. Next,
अब इसमें बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। हेडिंग डाला गया इसके अंदर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर। इंटीजर का मतलब, तब आई का मतलब इंटीजर नंबर। क्यू का मतलब रेशनल नंबर। आपने जवाब दिया है यहां पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन द 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन द 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड इसे 3 पार्ट में कभी जब डिफाइन करते हैं। जेड का प्लस सिंगलटन सेट, जेड पे माइनस 1 2 3 एंड सो ऑन द, और ये कितना -1 -2 -3 एंड सो ऑन द। और लास्ट में बता दिया जाता है जेड का मतलब है जेड प्लस यूनियन सेट 0 यूनियन जेड माइनस, इन तीनों का कंप्लीट कलेक्शन क्या होता है? जेड होता है। ज्यादातर बच्चों का पढ़ा हुआ होता है, जिसको समझ में ना आए तो क्रॉस कर लीजिएगा तुरंत मेरे से, क्योंकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हमसे गलत न हो। अब आता है क्यू। क्यू मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। क्यू का मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें हम लोग फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसके हैं? इंटीजर के हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो गलती से भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक का नाम क्यू प्लस, ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में कभी भी 0 नहीं आएगा। नीचे वाले का नाम नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में कभी 0 नहीं आएगा, राइट। तो 0 जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है, वो अपने आप में अलग रहता है। अगर आपसे कहते हैं नॉन नेगेटिव, क्या कहते हैं? तो नेगेटिव को छोड़कर, तो नेगेटिव को छोड़कर वाले में 0 आ जाएगा, पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। केवल आपने बोला पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव वाले ही आएंगे, 0 उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा। प्लीज इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारे पास में इरेशनल नंबर क्यू डैश। इरेशनल नंबर का मतलब होता है हमारे पास में आर माइनस का क्यू। अभी आर बताने वाले। आर का मतलब है रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। पूरा ब्रह्मांड होता है केवल इमेजिनरी वाले शब्दों को छोड़कर। अगर रियल नंबर की बात करें, पूरा ब्रह्मांड होता है बस किसको? इमेजिनरी वाले को छोड़कर वो क्या होता है? रियल नंबर। जिसे लिखा जाता है जब आर में से क्यू जा रहा है, इसका मतलब रेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहां से दिखाया गया x, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में न लिख सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। उसे क्या कहते हैं हम लोग सभी? इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास? रियल नंबर हमारे लिए q यूनियन q डैश। रेशनल को भी आप रियल कहते हैं, इरेशनल को भी आप रियल कहते हैं। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम C कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है ऐसा नंबर जिसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकें। तो यहां पता लगा a, b इज बिलोंग्स टू R। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर सिस्टम। इसमें बताया गया हमारे पास नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है,
उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर नंबर, उससे बड़ा रेशनल नंबर, उससे बड़ा रियल नंबर, उससे बड़ा कॉम्प्लेक्स। आपका इरेशनल कहां गया? इरेशनल की स्टोरी अलग बनती है। इरेशनल वाला जो होता है ना वो रियल होता है, ना वो इंटीजर होता है, ना वो होल नंबर होता है। रेशनल वाला इंटीजर भी है, होल भी है और नेचुरल भी है। इरेशनल वाला कभी भी ना रेशनल होगा, ना इंटीजर होगा, ना होल होगा, ना नेचुरल होगा। इस वजह से इरेशनल जैसे ही नाम ओपन करेगा इसकी थ्योरी अलग हो जाती है। इरेशनल नंबर छोटा होता है किससे? रियल से। रियल छोटा होता है किससे? सी से। इसका मतलब जो इरेशनल है वो रियल में भी मिल जाएगा, जो इरेशनल है वो कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाएगा, राइट। लेकिन जो रेशनल है वो कैसा है? मतलब इसमें नेचुरल नंबर रेशनल में मिलते हैं, होल नंबर भी रेशनल में मिलते हैं, इंटीजर नंबर भी रेशनल में मिलते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर इरेशनल में नहीं मिलता। बात समझ में आ गई सभी के? तो ये दो मीनिंग हमारे रिमार्केबल पॉइंट्स के साथ हैं जो आपके लिए हमेशा काम आएंगे, और ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बताने के लिए कि ये इनका मतलब क्या क्या है, आगे जाकर इन्हीं का यूज होना है। और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, और जिनका सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव टेस्ट दें। जब सब्जेक्टिव देंगे तो मैं आपको चेक करके तुरंत बता दूंगा कहाँ गलती है, तो आप उस हिसाब से अपना सिलेक्शन तब भी ले लेंगे।
आगे बढ़ाइए। इसमें ये सब बात बताने के बाद दो तरह से मेरे को डिफाइन करना होता है ऐसे कॉन्सेप्ट को। कौन कौन से नेचर एंड नोटेशन सेट के बेटा बताओ? एक तो सेट बिल्डर और दूसरा टेबुलर। सेट बिल्डर में क्या होता है मेरे पास थ्योरेटिकल वे में लिखा जाता है और टेबुलर में न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो हेडिंग दे दीजिए बेटा इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इसमें रोस्टर भी होता है कुछ? पोनी का नाम है। इसी पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला नंबर दे दो बेटा लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का दूसरा नाम रोस्टर मेथड। तीसरा नाम टेबुलर। नाम से क्लियर है? न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जाना जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे न्यूमेरिकल। कैसे होंगे इसमें एलिमेंट्स न्यूमेरिकल के फॉर्म में। हेलो कैसे?
क्या हो गया एकदम? घर में सब ठीक? ठीक है। तो यहाँ आपने क्या बोला? दिस मेथड लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो इसे हम लोग लिस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसी बेसिस पर जैसे हमारे पास में हमने आपसे बोला नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या है? लिस्टिंग। सभी एलिमेंट की लिस्टिंग की जा रही है। तो इसका नाम रोस्टर भी है, इसका नाम टेबुलर भी है, किसी भी नाम से जानो मतलब एक ही है। तो जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उससे हमने इस तरह से लिखा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किसी लिस्टिंग मेथड के बेस पे लिखा हुआ है। बच्चे बोले अगर इसे थ्योरेटिकल बेस में लिखते तो थ्योरेटिकल बेस में भी नीचे लेके आऊंगा तो उसे लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखो इधर, x इज अ, ये हो गया इसका थ्योरेटिकल तरीका लिखने का। जो साइलेंट है, ओपन नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? थ्योरेटिकल। इसे रूल मेथड भी कहते हैं। और ये कैसा हो गया? न्यूमेरिकल। इसे लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड मतलब टेबुलर मेथड कहते हैं। दूसरा नंबर आता है मेरे पास में रूल मेथड। रूल मेथड का दूसरा नाम मेरे पास क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, राइट। इसके लिए सीधा सीधा सा है कि अपने अपने सेट को किसके फॉर्म में लिखते हैं? बोलो, थ्योरेटिकल बेस में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? सेट बिल्डर। तो इसे नोट करिएगा हमारे पास। बस जानकारी चाहिए होती, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछी जा रही है इसकी। आप लिखेंगे इन दिस मेथड वी स्पेसिफाई द in this method we specify the, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या चीज? अभी मैंने बेटा चेक नहीं किया क्योंकि वहीं से ऊपर से ही प्रॉब्लम थी। मैंने कॉल किया था ना ऊपर, तो बोले सर यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स पोर्टल है वो खुल नहीं रहा है। हाँ, वही बता रहे, कॉल करके मैंने जब मैसेज डाला ना तो वहां से तुरंत कॉल आई कि सर वो इसमें पर सर्वर पे काम चल रहा है, इस वजह से वो खुल नहीं रहा है। लेकिन आज शायद खुल गया होगा, बच्चों का खुल गया है। मैं देखता हूँ अपने सिस्टम में। चल, अच्छा चलो ठीक है। तो ऊपर वाली चाबी ले गई है, देख रख गई है कहीं? अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। किसका? अच्छा, प्रभात अंकल वाला है ना? मैं याद ही नहीं रहा, आज करते हैं। ठीक है, चलिए वापस आता हूं पॉइंट पर। मैंने क्या लिखा? इन दिस मेथड वी स्पेसिफाई द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सामने में लिख दिया नेचुरल नंबर को, ऊपर लिखा है न्यूमेरिकल, नीचे लिखा है थ्योरेटिकल। अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल और दिया, हमने लिखा कोई सेट है E, ऐसे X, जो यहां पर इसको नेचुरल नंबर हो और इसको डिफाइन करता हो, तो ये कौन है? सेट बिल्डर। ठीक, अगर इसके आंसर को हम दिखाना चाहें तो सेटिस्फाई करो भैया, x माइनस 1 x माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 कॉमा, तो ये कौन बन गया? न्यूमेरिकल।
तो इसे हम बोलेंगे टेबुलर और इसे हम बोलेंगे सेट। सभी की बात समझ में आ गई? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस एक आइडिया होना चाहिए। इतना ज़्यादा लो लेवल पे काम नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग है तो एक तरफ से पढ़ाना पड़ता है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनके लिए। प्लीज आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टेबुलर फॉर्म। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, रफ में लिख लो, चाहे तो इस सेट थ्योरी को रफ में लिख लो, बाद में फेयर कर लेना, स्पीड मेंशन करेंगे। और इसमें से बहुत सारा नंबर मिलेगा, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा नंबर मिलेगा। तो क्या लिखा इसमें, हर एग्जाम में काम आता है, निम सेट का हो, सीयूटी का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, केबी का हो, जीआईसी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर जगह काम आता है। तो क्या लिखा प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट कैपिटल A इक्वल ऑफ द SAX जो 0 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, और इसमें उन्होंने बिलोंग किया X बिलोंग्स टू I। X बिलोंग्स टू I। I तो सबको पता है, I कौन है, सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका आंसर आप बताएंगे अभी तुरंत, एक लाइन का है। प्रॉब्लम नंबर 2, कैपिटल B बराबर x 3x स्क्वायर माइनस का 12x बराबर 0। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसको भी आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तीसरा नंबर कैपिटल C बराबर x स्क्वायर इक्वल ऑफ द 16। x इज अ नेचुरल नंबर, इसे भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखो x बिलोंग्स टू I है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 5 का इक्वल नहीं है तो हम 5 कैसे दे दें, 0 का इक्वल नहीं है 0 कैसे दे दें। तो अंश का नीचे वाले का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी नहीं, अपना अपना सिखाना होता है हर बच्चे को।
हेलो, नमस्कार भाई साहब, बधाई हो भाई साहब। सबसे पहले तो ये बताओ हमारी मिठाई कहाँ है? जी। अच्छा अच्छा। और दूसरा, आज हमको बड़ी खुशी हुई जब हमने लिस्ट देखी, तो हमने घर पे यही बात की, मैं चलिए आज भाई साहब की मेहनत का उनको कुछ न कुछ मिला है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते थे कि आपने बहुत कुछ जिंदगी पूरी दे दी है और आपको कुछ मिला नहीं आज तक। नहीं, आप देखो, मैं तो देखता हूँ ना। नहीं, मैंने तो हमेशा देखा है ना भाई साहब, आपने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को न देखकर मतलब इस पार्टी को दिया। चलो, उसके प्रतिफल ने पार्टी ने कुछ तो दिया, माना कि वो पूरा नहीं है, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई जब लिस्ट में फाइनल नाम मिला हमें आपका, तो बड़ी खुशी हुई। मैं चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कल ही आपको बधाई देने वाला था, लेकिन फिर मैंने आज का वेट किया आपको। मैं चलो जी। हम्म 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 हम्म। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। नहीं, हमें हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। नहीं चलिए, कुछ न कुछ तो प्रतिफल मिला, चाहे 10% मिला, 5% मिला, लेकिन मिला तो सही। जी जी जी। सही बात है आपकी। जी 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 जी। ठीक है भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक्चुअली में हमारे एक मित्र हैं, काफ़ी गरीबी में इनकी ज़िंदगी रही। इनके बच्चे मेरे पास ही पढ़े। जब स्टार्टिंग मुलाकात हुई तो ये एक दो नेता नगरी से लेटर लेके आए कि सर वो बच्चे की फ़ीस के लिए। तो पहली बार लेटर आया मेरे पास, माना मैं फ़ीस कम नहीं करता था, तो जब लेटर पड़ा तो उसके ब्याह पर थोड़ी फ़ीस कम की गई, फिर संबंध बन गए अच्छे से, तो फिर इनकी फ़ीस लमसम लमसम माफ़ कर दी जाती थी। इन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, निस्वार्थ भावना से किया, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। मैं यही सोचता था हमेशा, तो जब कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है कराते थे, तो योगा डे जो आता है उस पे ये मेरे पास ज़रूर आते हैं कि सर वो मट्ठा बंटवाना है, ये फिक्स है उनका कि मेरे पास से इतने रुपए जाएंगे मट्ठा बंटवाने के लिए। हमेशा हम घर में यही बात करते थे कि यार सब लोगों को इतना हो जाता, इनके पास रुपए नहीं हैं। इस वजह से इस पार्टी ने आज तक इनको कोई पद नहीं दिया। बहुत बुरा लगता था अंदर से। एक बार बीच में हम चुनाव लड़ने के लिए थे, कोविड से पहले की बात है, मूड बन चुका था, ये भी आए, क्योंकि जब इनसे संबंध बन गई, काफ़ी एज के हैं, लमसम 65-70 साल तो होगी एज। अच्छे मित्र बन गए और भी मित्र थे। इन लोगों को पता लगा कि हमारे मन में एक ज्वार भाटा उबल रहा है चुनाव का। एक हमारे मित्र हैं, वो रहे नहीं, सज्जन इंसान है, वो भी आए, ये भी आए। इन्होंने हमें चुनाव की सच्चाई बताई। बोले बंसल सर आपके लायक नहीं है चुनाव, बोले आप लड़ नहीं पाओगे।
बीच में से आप हट जाओगे कि हमारी लायक नहीं है। उन्होंने सच्चाई बताई, तब हमें उस सच्चाई को पता लगा, ये सच्चाई है चुनाव की, हम अपने पैर पीछे खींचेंगे। तो हमारे कहीं ना कहीं शुभ चिंतकों में आते हैं ये सब लोग। जब हमने कल लिस्ट जा रही थी तब हमने इनका नाम देखा लिस्ट में कि नॉमिनेटेड पार्षद बनाए जाते हैं 10 के आसपास एक पूरे नगर में। तो कानपुर में लमसम 10 पार्षद बनाए गए हैं, जो खुद जो महापौर होती हैं वो और पूरा यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उस नगर के जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है पार्षद में। जब इनका नाम देखा, सही बताएं बेटा, हमको बड़ी अंदर से खुशी हुई। कल रात को कॉल करने के मूड में तो किसी काम में लग गए, भूल गए, अभी तुरंत याद आया, सुबह से तुरंत कॉल किया, फिर भूल जाएंगे। तो हमें ये लगा चलो उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी इस पार्टी को बिना किसी निस्वार्थ भाव के। अब सोचो आज उसे ये मिला है तो चलो कुछ न कुछ तो मिला। तो पैसा है नहीं, एमएलए चुनाव लड़ नहीं सकते, एमपी लड़ नहीं सकते, पार्षद चुनाव लड़ नहीं सकते, क्यों बिना पैसे के कोई चुनाव लड़ा नहीं जाता। तो उनको ये जब मिला तो उनको भी बड़ी खुशी है, चलो कुछ न कुछ तो पार्टी ने दिया। ये बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग जड़ से जुड़े हुए किसी भी जगह हों और उन्हें कुछ मिलता है तो अंदर से बड़ी दिल खुशी होती है, चलो भाई किसी को कुछ मिला। आगे वापस अपने पॉइंट पर, कुछ लोग ऐसे होंगे अंदर बड़ी ईर्ष्या रख रहे हैं, अरे बाबा को ये मिल गया, अब देखना बाबा यहाँ हो जाएगा। समझ में नहीं आता दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या भावना क्यों होती है। हमारे यहाँ कोई आता है, उसके यहाँ 100 बच्चे हो गए, हमको बड़ी खुशी होती है, अरे वाह। चाहे हमारे पास 10 हो उस समय पर, हमें कभी अंदर से ये ही भावना नहीं आती हमारे पास 10 क्यों हैं। हमें तो जिन लोगों का देखते अंदर से खुशी होती, चलो भाई बड़ा अच्छा है, चलो इसका चल रहा है और अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और मैं देखता हूं लोगों को कि लोग दूसरे की ईर्ष्या कर कर कई जिंदगी को गुजार देते हैं, समझ से परे है हमारे। चलिए आते वापस, हम अंशिका से पूछ रहे थे, इसका आंसर बताओ बेटा। थर्ड का बता दो। इसकी वैल्यू तो बेटा +-4 आएगी, तो 4 क्यों बोला। अब आपने बोला सॉरी सर, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, कॉन्फिडेंस दिलवाना चाह रहा हूं, आप कह रही हो सॉरी सर। वाह, इसका मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्कुल। जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x² बराबर 16 होगा, x की वैल्यू +-4 ही आएगी। लेकिन यहाँ लिखा है नेचुरल नंबर, आप बोलेंगे x बराबर 4 तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन x बराबर जो -4 होता है वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। इस वजह से इसका जो आंसर है वो केवल क्या है, टेबुलर में 4 है। दिस इज द रीजन। आप कह रहे हैं आंसर 4, मैं कह रहा हूं -4 क्यों नहीं आया, सॉरी सर -4 भी दे दो, आप कह रहे हो तो। हमें पता है आपने इस तरह से नहीं किया, आपने तो बोला 4 का स्क्वायर 16 होता, 4 बोल दिया। इस तरह से एग्जाम में थोड़ी ना कर पाओगी यार। अंश का मेहनत करो, सेट थ्योरी स्टार्टिंग से है ये, इन बच्चों को जरूरत नहीं है इस लेक्चर की, लेकिन मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूं केवल आपकी वजह से। अब इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसका मैं फैक्टर निकाला, x कॉमन आया तो x बराबर कितना मिला 0, 3x बराबर 12 मतलब 4 कहां गया। ये भी नेचुरल नंबर है, सबको पता है कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता, लेकिन ये नेचुरल नंबर में होता है। इस वजह से भी इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने नीचे बता दिया कि x बराबर 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x बराबर 4 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो आंसर इज द 4। तो ये इसका कैलकुलेशन है, ये इसका नीचे कैलकुलेशन था। जब तक खुद आपके मन के अंदर ये नहीं आएगा कि कैसे करना, आप सीख नहीं पाओगे कभी भी। केवल आंसर नहीं चाहिए होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई 2 बातें कि व्हाट इज द सेट, व्हाट इज द नंबर सिस्टम
और व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। नया हेडिंग डाला जाए टाइप ऑफ सेट्स। नया हेडिंग डाला जाए टाइप ऑफ सेट्स। सबसे पहला नाम सिंगलटन सेट। सबसे पहला नाम सिंगलटन सेट। देखिए, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट containing only one element, a set containing only one element, comma is called the singleton set। बता, is called the singleton set। आशीष क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? एक एक तो नहीं कहेंगे, एकल, एकल समुच्चय। इसे हिंदी में कहेंगे एकल समुच्चय, राइट। जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन और हिंदी में एकल कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल तो बनता है। एग्जाम्पल बताया गया ए इक्वल ऑफ द, इस तरह लिख दिया 1, सॉरी 5 लिख दो, नहीं तो आप 1 को समझ जाएंगे 1 का मतलब सिंगलटन है। मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट होना चाहिए, क्या वो एलिमेंट कोई भी हो, तो दिस इज द सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल नंबर 2, closest planet to the earth। कौन सा होता है बताओ? वीनस। और सबसे नजदीक हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बोलो भाई। बुध होता है, शुक्र होता है? बुध होता है, क्योंकि बुध ही सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह चमकी शुक्र होता है भैया। अच्छा, अर्थ पूछा आपने, और आपका समझ गए? नहीं, हम सर सन से एक्सपर्ट। अच्छा अच्छा, तो आंसर इज द शुक्र। शुक्र को क्या कहते हैं आप लोग? वीनस। केवल एक ही ग्रह है ना, जब एक ही ग्रह तो उसका नाम क्या रहेगा मेरे पास? सिंगलटन सेट। तो वो कौन है यहाँ पर? वीनस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द सिंगलटन सेट। तो दिस इज द सिंगलटन सेट। तो इसे लिखेंगे कैसे? एक्स इसे लिखने का तरीका ये है, इट इज द सिंगलटन सेट। नेक्स्ट, अब कहते हैं नल सेट का दूसरा नाम एम्प्टी सेट, तीसरा नाम वॉइड सेट। जिसके पास कुछ भी ना हो, खाली 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 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, लिखिए, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, comma is called the
नल सेट। स्टॉप लगाने के बाद इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, सिंबल देख लेना, अकेला फाई या फिर अकेला सेट। इसके अंदर कुछ लिखना देना गलती से, इसको सेट में बंद ना कर देना गलती से। अगर आपने फाई को सेट में बंद कर दिया तो क्या बन जाएगा? सिंगलटन। अगर आपने फाई को सेट के अंदर बंद कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो सिंगलटन। ध्यान रखिएगा। एक प्रॉब्लम बनाते हैं यहां पर, इसके लिए एग्जांपल दिया, कैपिटल ए को लब्धा एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। अब बताएं आंसर का, खड़े हो जाओ। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। उत्कर्ष, बच्चे ने जवाब दिया सर यहाँ कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस वजह से नल सेट है। क्यों? उसका एक दूसरा तरीका बैठो, जनरली वे में से उठने का तरीका ये 0 है। और सिंबल कैसे लगे हैं? सब प्लस के। और नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव होता नहीं है। इसका मतलब किसी भी प्लस को जो जोड़कर 0 नहीं बनाया जा सकता। किसी भी नेचुरल नंबर को जो जोड़कर 0 नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से ये नेचुरल नंबर के द्वारा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इस वजह से इसका नाम क्या हुआ? नल सेट। तो आपने बोला दिस इज नल सेट। नेक्स्ट, एक और आता है बेटा, कैपिटल ए बराबर एक्स इज अ मैरिड बैचलर। बताओ कैसा है? नल सेट। जिसकी शादी हो गई है वो बैचलर नहीं होगा, और जो बैचलर है उसकी शादी नहीं हुई होगी, तो दोनों नाम एक साथ नहीं आ सकते। इस पे से बोला गया दिस इज नल सेट। पूजा आपने बताया नहीं हमको, 5,000 रुपये में कम ट्रांसफर कर रही है। देखो मुस्कुरा देती है। स्पेशली सच्ची आपके लिए कराया, दिखाएं दो कलम ने किया कराया है, हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? नीचे हमारे ऑफिस में अदर नेटवर्क पकड़ते हैं, ऊपर हमें जरूरत नहीं है। इस वजह से देखो कल भी हमने खोला था यहाँ पे, जब आपको हमने इस बच्चे का दिलवाया था उसके थोड़ी देर बाद बोला था कि आप अब ऑन कर लो। हम लोग इसमें वाईफाई कॉलिंग वाला कनेक्ट हो जाता होगा। वाईफाई हाँ जियो का नंबर तो मैसेज एसएमएस आ जाएगा टीवी पर रिचार्ज। राइट, अगले वाले पॉइंट को देखेंगे हम लोग सभी। अब डालिए इसमें सबसेट। सब बच्चे जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सबसेट। सबसेट समझो बेटा, अभी पूरा एलजेब्रा मतलब सेट थ्योरी आपके एलजेब्रा को हमेशा मजबूत बनाता है। बस इसमें माइक नहीं है लगा भी,
तो एक नीचे लीड रखी थी, लाने का ध्यान नहीं रहा, भाई ढूंढनी कहाँ रखी है, क्यों ये ऊपर वाली टूट गई है, थोड़ा झंझनाट हो सकती है आवाज में। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब सेट का छोटा भाई। छोटे भाई का मतलब ये होता है कि जो क्वालिटी सेट के पास है, वो क्वालिटी सेट के पास क्या है? वेल डिफाइंड। वही क्वालिटी किसके पास होगी? उसके छोटे भाई के पास, राइट। बस उसके पास उसकी एज थोड़ी ज्यादा है और सबसेट की एज थोड़ी सी कम है, या बराबर भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पर। तो जब इसके बारे में यहां से कहते हैं तो आपने क्या लिखा? अ सेट कैपिटल ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ कैपिटल बी if every element of बेटा अंदर बैठो, set A are the elements of set B। मतलब A के पास सारे के सारे जो एलिमेंट है वो किसके होने चाहिए? B के ही होने चाहिए। तो जवाब मिला इट इज डिनोटेड बाई A is the subset of B। A is the subset of B, राइट। एग्जाम्पल तो बनता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पता लगा A इज द सबसेट ऑफ B। बराबर भी हो सकता है और छोटा भी रह सकता है, तो सब बोलेंगे एज सबसेट ऑफ B। फिर बोला गया एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल A बराबर ABCDE, कैपिटल B बराबर BCDE F। तो बताओ बेटा अंशिका कि यहाँ A इज द सबसेट ऑफ B होगा या और कोई नहीं बोलेगा? B इज द सबसेट ऑफ A होगा। तो हमने क्या कहा आपसे अभी भी कि यहाँ पर A इज द सबसेट ऑफ B होगा या फिर B इज द सबसेट ऑफ A होगा। आपने बोला B इज द सबसेट ऑफ A होगा, पहला आंसर है। पूजा आप बताओ A इज द सबसेट ऑफ B होगा या B इज द सबसेट ऑफ A होगा? हम जितना बोलो उतना जवाब दो। A इज द सबसेट ऑफ B होगा या B इज द सबसेट ऑफ A होगा? उत्कर्ष आप बताओ भैया। बहुत लग रहा है A and B both are the subset of। आपने कहा सर A इज द सबसेट ऑफ B है और B इज द सबसेट ऑफ A भी है। चलो ये आंसर हमको अच्छा मिला, तो इस पे भी हम काम करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। उत्कर्ष आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी हमको। आकाश आप बता दो। आप बताओ। दिस इज द राइट आंसर, कोई भी सबसेट ना A इज द सबसेट ऑफ B है ना B इज द सबसेट ऑफ A है। क्यों? जो सबसेट होता है उसके सारे एलिमेंट सेट के अंदर होनी चाहिए, जो जिसके द्वारा कंपेयर कर रहे हैं। A के सारे एलिमेंट B में नहीं है क्योंकि A के पास स्मॉल a एक्स्ट्रा है, इस वजह से A B का सबसेट नहीं हो सकता। फिर उल्टा चले, B के सारे एलिमेंट A के पास नहीं है जिसमें F एक्स्ट्रा है, इस वजह से B A का सबसेट
नहीं हो सकता। तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ A। आज की डेट में दोनों में से कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। एक बात बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, एक बैठो, वो रिमार्क में आ रही है। अब इधर देखो सारे बच्चे, पहले तो इसका हमने बोला देयर इम्प्लाइज दैट A इज नॉट सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ A। अभी जो उत्कर्ष ने बात कही वो रिमार्क में आ गई। इफ इन एनी प्रॉब्लम A इज द सबसेट ऑफ B है, B is the subset of A है, it is possible only बट सा बताओ, A is the subset of B है, एंड लगा है राइट, B is the subset of A है, तो it is a possible only A equal to B। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब A किसके बराबर हो, B के बराबर हो। ये केवल और केवल तभी, अगर अलजेब्रा मजबूत करना है तो इसी जगह से चालू हुआ है अलजेब्रा। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे इस क्लास में आज मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आकाश है, ये सोलंकी है और आप हो 3 लोग। अभी देखो, अभी आपके बारे में नहीं कहूंगा, आपको अभी मेहनत की जरूरत है 1-2 महीने और। उत्कर्ष मेरे को लगता था कि ये पढ़ता नहीं है, घनचक्कर है, देखो साहब बोल रहा हूं, लेकिन जब एक क्लास में बैठा मेरे को लगा पढ़ता है। थोड़ा इंग्लिश का मेरे को अच्छा लगता है, आपके जवाब बड़े अच्छे आते हैं। उत्कर्ष का भी सिलेक्शन होना है। इन टाइम जो बच्चे बैठे हैं इसमें 4 बच्चे इस साल सिलेक्शन ले जाएंगे, जितने बच्चे उनमें से गारंटी लेके जाएंगे। पिछली बार भी लेके जाते सारे बच्चे जिनके नाम लिए थे, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने क्लास के परफॉर्मेंस से बताता हूं। आप वहां जाके 10 को 3 लिखोगे, ये किसने सोचा? जैसे पिछले वाले उसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा आंचल का बड़ा मतलब वो है और सोलंकी का, अरे साहब इतने टॉपर बच्चे होने के बावजूद भी कैसे पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग आती हुई प्रॉब्लम को पता नहीं इतनी जल्दबाजी में कर देते हैं, वो नेगेटिव में उठा लेता है नंबर। आप बैठ जाओ, मैं इतना तो बताता हूं क्लास के परफॉर्मेंस से कि कौन कितने पानी में है। अब बस आकाश थोड़ी सी मेहनत और करेगा तो वो भी निकाल देगा। कोई साल में बहुत सारी वैकेंसीज दिख रही वाली है। अब आपको इस समय पर लगातार मेहनत करनी है और आप 2-4-5 महीने के बाद इन लोगों के बराबर आ जाओगे। बात समझ आ गई सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो देखो एक रिमार्क बन गया, आपने क्रॉस किया, मैं रिमार्क बना डाला, आगे बढ़ाओ। एक रिमार्क और बना दे, दिमाग में आ गया है तो कभी अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है इट मींस B इज द सुपरसेट ऑफ A। बेटा एक बार, क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। ये देखना ऐप चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं, कल नहीं चल रहा था ना किसी का, अपने आप लॉग आउट हो रहे थे। कल मेरा बहुत देर में चालू कर रहे थे, बहुत देर में चालू हो रहा है। कल हो ही नहीं रहा था। कल एक्चुअल में मेरे सिस्टम पे नहीं खुल रहा था ना, कल शाम को रात में जब फिर किया था तो चल रहा था। तो फिर रात को सही किया है उन्होंने, क्योंकि कल 3-4 बजे तक खुला नहीं था, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट्स पोर्टल होता है वो ही नहीं खुल रहा था। हाँ, शाम तक तो नहीं खुला था, 3-4 बजे तो नहीं खुला। मैं खुद परेशान था, मैंने ऊपर कॉल किया, मेरे सर खुल नहीं रहा, वो सर्वर पे काम चल रहा है, समय लगेगा। तो आकाश से काम करना, नीचे गाड़ी में मेरा लैपटॉप वाला बैग रखा है, वो ले आओ। जो ताला खुला है उससे लॉक खुलेगा, ताला बंद से लॉक बंद होगा, लॉक बंद करना है, खुलने वाले से खुलेगा। तभी कल आपने लेक्चर देखने को बोला था, चल ही नहीं रहा था। चल ही नहीं रहे, मेरी भी देखा नीचे जाके, मुझे लगा मेरा डाटा चला गया, इसलिए नहीं हुआ। मेरे पास बच्चों का लगा तो कॉल आने लगी,
सर हमारा लॉग आउट हो गया, हमारा लॉग आउट हो गया, लॉग आउट हो गया। मैं कह रही क्या हो रहा है भाई, अपने आप लॉग आउट कैसे हो रहा है? चले सही हो गया, तभी तो इलेक्शन नहीं डाल पाया कल। रात को मैंने चेक नहीं किया, रात को हम लेट हो गए थे क्योंकि कल मंदिर साफ किया था, तो फिर मैडम वगैरह ने बच्चों ने किया था मंदिर साफ, नवरात्रि आ रही परसों, तो कल फिर हमें उन्होंने साफ तो कर दिया लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं थे, तो हमको खुद 2 घंटे फिर लग गए उसको सेट करने में, सिस्टमेटिक ढंग से उस हिसाब से। ये जो कुछ चीज़ें आप जो अलग से टेक्निकल बताते हैं, ये चीज़ें मैं ऑनलाइन में कभी मिली नहीं आज तक, वो सब मतलब फर्स्ट ईयर ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तब मिलेंगी वो चीज़ें यही नहीं मतलब कि, और प्रॉब्लम ज़्यादातर वहीं से क्रिएट होकर आती है। एक्चुअल में बेटा ऑनलाइन में हमेशा वो चीज़ पढ़ाई जाती है जिससे बच्चे बोर ना हो, बच्चे बस खुश रहें, बस वाव 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 करते रहें। आप खुद देखो बेटा, 1-1 लाख बच्चों में से 2000 बच्चा नहीं मिल रहा उनको, क्या जमाना आ गया है। आईटी अपने कट ऑफ डाउन करते जा रही है बच्चों को लेने के लिए। मोस्टली पेपर अप्लाइड पेपर बनने लगे हैं, पहले वैसे बनते थे, अप्लाइड बन रहे हैं, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, पहले तो चल जाता है। और पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी करते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है बताओ। ऐसे लोगों को तो मतलब इनकी नौकरी छीन लेनी चाहिए। जैसे कल परसों में न्यूज पेपर में पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे एक कोई एग्जाम हुआ है, अभी वो आपको पता होगा, मैंने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी, उसमें पंडित वाला पूछा गया है यूपीएसआई का। बताओ यूपीएसआई के बेस में आप जाति के बेस पे प्रॉब्लम पूछ रहे हो, बताओ ये है क्या? ये कहीं नहीं कहीं आपके दिमाग की गंदगी है ना। कोई भी जाति हो, उस जाति के बेस पे हम अपनी प्रॉब्लम कैसे पूछ लेंगे यार? और मेरे माना कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है, जिस जाति को स्टार्टिंग से ही जब से सृष्टि पैदा हुई है तब से विद्या तक सब कुछ उसे माना गया भाई। उस समय हम लोगों को गुरुकुल की बात करें, कौन सिखाता था? ब्राह्मण सिखाते थे। ब्राह्मण का मतलब होता था कि वो शिक्षा का दान कर रहा है, पढ़ाने वाले को ब्राह्मण ही कहा जाता था। और यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? ब्राह्मण के लिए तो कहा जाता है, उसे 4 बांटों में बांटा गया है हमारे शरीर को भी, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में और ब्राह्मण में, 4 पार्ट ऐसे थोड़ी ना बांटा गया है। तो अब सोच के देखो, हम ये कहें अरे साहब हमारे अग्रवालों में लोग नौकरी नहीं करते या मिलती नहीं है, तो दोनों बातें जो भी हों, हमारे अग्रवालों में लोग नौकरी नहीं करते। अब हम कहें सब ब्राह्मणों को नौकरी मिल जाती है, हमको नौकरी नहीं मिलती, ये क्या मतलब है भाई? मेरे समझ से परे है। अभी एक नाम नहीं लूंगा, आसपास ही कोई टीचर है, उनका मैंने अभी फेसबुक पे कमेंट पढ़ा, टीचर का कमेंट, क्यों वो उसी जाति से हैं जिस जाति के लिए उन्होंने फेवर किया है। यार ये गलत बात है, कम से कम टीचरों को तो ये नहीं करना चाहिए। टीचर के लिए हर जाति एक समान होती है। अब ब्राह्मण के लिए आप उसमें पूछ रहे हो, बताओ इसके पीछे देश में बवाल होगा नहीं होगा?
उसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिस बंदे ने वो पेपर बनाया है उसको नौकरी से खत्म कर देना चाहिए उसकी नौकरी। अब जा बेटा घर में बैठ, अब पता कर कौन क्या है, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। पता नहीं क्या इस समाज को हो गया है, सब लोग मिलजुल के रह रहे थे, जबरदस्ती हिंदुओं को बांट रहे हैं यार, जबरदस्ती, समझ से परे, जबरदस्ती लड़ाई करा रहे हो आप एक दूसरे में। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। बात सभी समझ में आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सबसेट समथिंग समथिंग समथिंग। पहली रैंक आई ब्राह्मण की, हर जगह पे पहली रैंक ब्राह्मण की आ रही है। अब उसे कैसे पीछे कर दे बताओ, कैसे उसको करें? अगर मेरे अंदर कोई ताकत है, मैं अग्रवाल हूं, मैं भी उसमें आता हूं जनरल कैटेगरी में, और मेरे अंदर ताकत है तो मैं उसकी पढ़ाई के द्वारा ही तो पीछे कर पाऊंगा, या उसको मार के पीछे कर पाऊंगा। मैं करूं इतनी मेहनत उसके बराबर, ऊपर वाले से कहूं उसके बराबर मेरे को दिमाग भी दे एक्स्ट्रा। समझ से परे हैं ये बातें, और ये इंडिया के अंदर ही ज्यादा होता है, और खासकर यूपी, खासकर यूपी का बच्चा पढ़ता कहाँ है? उसको यही तो राजनीति चाहिए, मौज मस्ती करने की, तभी तो गधों को नौकरी नहीं मिलती, उसी राजनीति में रहते हैं, और पढ़ने वाला बच्चा नौकरी ले जाता है, कहते बेटा तुम लोग राजनीति करो हम नौकरी ले रहे हैं। आते हैं वापस। चलिए सबसेट सिखा दिया मैंने, इसमें एक दो बातें आपने क्रॉस की। अब हमारे पास इसी में सारी बात सीधे सीधे आती रहेंगी। नंबर ऑफ सबसेट्स, इन अ सेट कैपिटल E containing small n एलिमेंट्स। हमारे पास A में कितने एलिमेंट्स हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स बताने कितना होता है 2 to the power of। एग्जांपल देखना चाहेंगे 1 2 3 सबसेट्स बताने हैं। सबसे पहले 5, मैं इधर देखते रहो। दूसरा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और कैपिटल ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो दीज आर द सबसेट्स। अंश का समझ में आ गया बेटा? दोबारा देखो, ये नल सेट होता है, अकेला एलिमेंट अकेला एलिमेंट अकेला एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, फिर तीनों एलिमेंट का काउंट कर लो, उतने ही बनेंगे 2 की पावर 3, क्यों 3 एलिमेंट हैं तो टोटल कितने हुए 8, और 8 बन रहे। दीज आर द सबसेट्स। वो नंबर बता पाएंगे ना कौन कौन से हैं, तो नहीं बता पाएंगे, हमें अब ये भी बताना है कौन कौन से हैं, तो नॉलेज तो कंपलसरी है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 8। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? ओके। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।